हेलो, गुड इवनिंग। मैं केपी मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल केपी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है, आज हम हिंदी व्याकरण के चैप्टर संज्ञा को चैप्टर को लेकर के आए हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण है जो इस बार एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे कक्षा 10 या कक्षा 12। इस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को ऐसे ही लाते रहेंगे और बड़ी शॉर्ट में एकदम छोटा सा वीडियो भी लंबा नहीं जाने देंगे और एकदम एक बोर्ड में देखिए पूरा संज्ञा खत्म हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। और बात यह है कि बच्चे को तो रटना है ही नहीं, सिर्फ यही समझ जाएंगे सभी बच्चे, न लिखना है न रटना है, थोड़ा देख लेना है। इस तरह से हम बताएंगे कि सभी बच्चे को दिमाग में ही सेट हो जाएगा। जब दिमाग में सेट हो जाएगा तो रटने की क्या कोई झंझट ही नहीं, रटना तो पाप है। जितना रटने से अगर बच सकते हैं उतना बेहतर है, अच्छा है। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करते हैं। आज का विषय है संज्ञा। संज्ञा सबसे पहले हम बात करेंगे कि संज्ञा है क्या। तो जैसे कि हम लिख दिए हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और उनके भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गया, कोई जगह हो गया या किसी का भाव हो गया, तो वही भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ये तो हो गया इसका, ये संज्ञा का परिभाषा। अगर हम किताबी भाषा में न जाए तो ये भी बोल सकते हैं कि नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। दुनिया में जितने भी नाम हैं सारे के सारे संज्ञा है। जिस चीज़ का नाम रखा गया वही संज्ञा है। जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो मार्कर क्या है, संज्ञा है। ये क्या है, मैक है, तो ये क्या है, संज्ञा है। ये बोर्ड है तो ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है, ये भी क्या है, एक संज्ञा है। ये दीवार है, ये भी क्या है, एक संज्ञा है। अगर हम बात करें ये ईंट है तो वो भी संज्ञा है। मतलब दुनिया में जितने भी चीज़ को हम देखते हैं जिसका नाम रखा गया वो संज्ञा है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली कोई बातें नहीं है। जितने भी चीज़ को हम देखते हैं जिनका नाम रखा गया है वही संज्ञा है, उसी को हम संज्ञा बोलते हैं। कोई भी चीज़ ले ले, हम रास्ते पे निकलते हैं, हम बैल को देखते हैं, बैल भी संज्ञा है। आदमी को देखते हैं, आदमी भी संज्ञा है। कहीं पर हम जा कर के पेड़ को देखते हैं, पेड़ भी संज्ञा है। फल को देखते हैं, फल भी संज्ञा है। यानी जितने भी नाम है नाम को ही संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे, अब आ गया संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, पहला में व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा में जातिवाचक संज्ञा, तीसरा में भाववाचक संज्ञा, चौथा में समूहवाचक संज्ञा और पांचवा में द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या लिखे है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के व्यक्तिगत नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संख्या कहते हैं, व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं। अगर आसान भाषा में, सरल भाषा में कहा जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक खास जो प्रॉपर होता है, खास का जिसमें बोध होता है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। मान करके चलिए कि हम यहाँ पर क्लास ले रहे हैं और मेरे क्लास में 10-12 स्टूडेंट्स हैं। अगर किसी उसमें से किसी एक को अगर खड़ा करना रहेगा तो एक ही ना होता है व्यक्तिवाचक। ये व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है एक ही ना होता है, जो खास होगा, स्पेशल। हम किसी का नाम लेकर के कहेंगे कि मोहन खड़ा हो जाओ, तो देखिएगा जो मोहन होगा वही खड़ा होगा, दूसरा नहीं खड़ा होगा। क्यों वो मोहन जो है सो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, उसका खास नाम हो गया। अगर हम किसी को बोलेंगे कि तुम पटना जाओ, तो वो क्या करेगा, पटना जाएगा। क्या वो दरभंगा चल जाएगा तो कहेगा कि हाँ हम पटना आ गए, क्योंकि पटना एक ही है ना, तो पटना एक ही है तो वहीं पर न जाएगा, तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिए राम, अगर हम राम के बारे में बोलेंगे तो कोई दूसरे रावण के बारे में भी बोल देगा, कहेगा कि हाँ यही राम है, यही राम है, तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सीता, तो सीता वही सीता, पटना। ताजमहल, कोई लाल किला के पास चल जाएगा, कहेगा हाँ हम आ गए ताजमहल, तो ये बात तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबका अपना व्यक्तिवाचक होता है। मतलब एक किसी खास नाम, उसका एक ही नाम होगा, जिसका जहाँ, जैसे कि हमको ताजमहल जाना है तो एक ही जगह पे ताजमहल होगा, वहीं पर हम जाएंगे। गंगा, तो गंगा जो नदी है, गंगा नाम है उसका, ही नहीं कि हाँ यमुना नदी में चल गए, कहेंगे नहीं गंगा में आ गए।
हिमालय, कहीं दूसरे पर्वत पे चले गए बोलेंगे हिमालय। तो ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास एक होता है कि एक को कहेंगे तो एक ही, एक के बारे में बात करेंगे तो एक ही, दूसरा नहीं, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो शायद ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें रटने का कोई झंझट ही नहीं है। और दूसरा हम आ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा की ओर। पहला तो ये हो गया, दूसरा जातिवाचक। देखिए जातिवाचक में क्या लिखा है कि संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो, जिसमें संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए कि मेरे क्लास में जैसे कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या कि लड़का के बारे में बोलेंगे कि लड़का खड़ा हो जाएगा, तो क्या कोई एक आदमी खड़ा होगा? जब ये लड़का के बारे में बोलेंगे कि लड़के खड़े हो जाओ तो सब जितने भी लड़के रहेंगे सब क्या करेगा? सब खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हम जाति का नाम ले लिए हैं, लड़के जाति का नाम ले लिए। किसी लड़की को खड़ा करना होगा तो कौन एक एगो लड़की खड़ी होगी? जितनी भी लड़की क्लास में रहेगी सारी लड़कियां जो है सो खड़ी हो जाएगी, इसलिए क्योंकि उसका हम जाति का नाम लिए हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लड़का लड़की फल, अगर फल का नाम लेते हैं तो कोई आमे होता है कि सेब होता है? फल में सब फल आ गया, मतलब उसका जाति का ही हम नाम ले लिए। वही देखिए गांव, हमने क्या बताया कि अगर गांव का अगर नाम ले, जैसे कि परसा, हम गांव का नाम ले रहे हैं तो परसा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और गांव का ले लिए तो सब गांव आ गया, जितने भी गांव है सब उसके अंतर्गत, यानी पूरे जाति को हम टच कर दिए हैं, पूरे उसके जाति और वर्ग को क्या कर दिए है? टच कर दिए हैं। तो गांव में सब आ गया। मान करके चलिए कि हम देश का बात करते हैं, अगर भारत का बात करेंगे तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और देश कहेंगे तो भारत भी है, नेपाल भी है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है। तो ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। देश, नदी, अगर नदी में नाम लेके बुलाएंगे किसी एक को, जैसे कि कहेंगे गंगा तो व्यक्तिवाचक, यमुना तो व्यक्तिवाचक, लेकिन इसके पूरे जाति को हम टच कर दिए, पूरे जाति को। नदी, नदी का मतलब क्या है? जितने सारे के सारे सभी। उसी तरह कलम, कितने आदमी कलम के बारे में कंफ्यूज रहते हैं? कलम किताब जो है सो है जातिवाचक। अगर मान करके चलिए कि मेरे पास कलम है, देखिए कलम है, तो ये कलम है लिंक ग्लेशियर का, इसमें बहुत सारे कंपनी का कलम आता है। तो बहुत सारे कहते कलम का बात किए तो इसमें सारी कंपनी का कलम आ गया, हर तरह का होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, सभी तरह का होगा। तो अगर किसी एक का अगर नाम लेंगे, बोलेंगे लिंक ग्लेशियर, बोलेंगे लिंक ग्लेशियर, तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम कलम का अगर बात कर रहे हैं तो कलम जो है सो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। किताब, किताब में सब आ गया, जितना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बाद बाकी जितने भी ग्रंथ का है, रामायण, महाभारत, सारे के सारे आ गया। तो किताब भी क्या हो गया? जातिवाचक, क्योंकि उसके पूरे जाति को हम जाति के बारे में बोल दिए, जाति के बारे में पूरा टच कर दिए। अब देखिए तीसरा में क्या है कि भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या लिखे है कि भाव, गुण, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है। इसमें साफ साफ हम ये बताना चाहते हैं एकदम लोकल लैंग्वेज, देहाती लैंग्वेज में। भाववाचक में क्या होता है? एकदम देहाती लैंग्वेज, मतलब क्या होता है कि इसको न छुएंगे न देखेंगे, न छुएंगे न देखेंगे, सिर्फ अनुभव करेंगे। जिसको न छुएंगे न देखेंगे, सिर्फ अनुभव करेंगे, वही भाववाचक संज्ञा होता है। देखिए जैसे कि बुढ़ापा, हम बूढ़ा आदमी को देखते, बुढ़ापा को नहीं देखते हैं। ईमानदारी, ईमानदारी को कोई देखता है? कोई आदमी है उसके अंदर ईमानदारी अगर छुपा है, खड़ा रहेगा तो उसको देखेंगे तो कह देंगे कि ईमानदार व्यक्ति है? नहीं, उसके बारे में बता नहीं सकते, क्योंकि ईमानदारी उसके अंदर में छुपा हुआ है। हम सिर्फ महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि वो ईमानदार है। जैसे अब आ गया सच्चाई, सच्चाई को हम लोग क्या कहेंगे? अनुभव करते हैं, ये देखते नहीं ना है, सिर्फ अनुभव करते हैं सच्चाई। बचपन भी हो गया, हम तो बच्चा को देखते हैं ना, उसके बचपना को नहीं ना देख पाते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं। कोई बूढ़ा में भी बचपना आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में कि इसमें बचपना आ गया, मतलब अनुभव करते हैं, वो बच्चे की तरह हरकत करते हैं, तो हम अनुभव करते हैं। यही हो गया भाववाचक संज्ञा। अगला देखिए समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या है कि समूह, समुदाय या भीड़ का जिसमें पता चले वही क्या होता है? समूहवाचक होता है। साफ साफ सरल भाषा में ये कहे कि जिसमें भीड़ लगा हो वही संज्ञा समूहवाचक। समूह मतलब पूरा ग्रुप इकट्ठा रहेगा सब, तो वही हो गया समूहवाचक। वर्ग, वर्ग हो गया जिस तरह की हम पढ़ा रहे हैं, अगर वर्ग है उसमें लड़के भी है, लड़कियां भी है और टीचर भी है, सारे के सारे, यानी भीड़ लगा हुआ उसमें, तो वो वर्ग जो हो जाएगा समूहवाचक में आ जाएगा। सेना, सेना का मतलब एक नहीं होता है कि एक सेना, पूरा उसका झुंड होता है,
पूरा उसका समूह होता है, तब जाके सेना बनता है। सभा, क्या सभा में आप देखें किसी एक आदमी को, दो आदमी को सभा में नहीं, उसमें एक झुंड रहता है, पूरा समूह रहता है, भीड़ लगा रहता है। तो वही क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा, अंगूर जो होता है हमेशा गुच्छे में रहता है। क्या उस गुच्छे में एक अंगूर रहता है, दो अंगूर रहता है, गुच्छे में बहुत सारा। या पक्षी का झुंड देखते हुएगा आकाश में उड़ते हुए, एकदम झुंड बना बना करके, उसमें बहुत सारी पक्षियाँ रहती है। तो ये हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक में क्या है कि मापना, ये तौलना, ये तौल है, माप या तौल, मापना या तौलना भी कर सकते हैं हम। या इसमें द्रव्य और धातु भी आता है, द्रव्य जो लिक्विड आता है, धातु जो आता है, ये सारे के सारे चीज द्रव्यवाचक में आ जाता है। अगर ये ना समझ में आए तो साफ साफ मेरा बात समझ लीजिए एकदम सरल भाषा में। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको न मापेंगे, नहीं जिसको मापेंगे और तौलेंगे, सिर्फ माप सकते हैं और तौल सकते हैं, लेकिन एक एक करके गिनती नहीं करेंगे, वही द्रव्यवाचक संज्ञा हो। जिसे मापा या तौला जाए लेकिन एक एक करके गिनती करना अगर मुश्किल हो, उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई बोल देगा क्या, जिसे देखिए पानी, चावल, तेल, दूध, चांदी, सोना। किसी ने हमको अगर क्वेश्चन कर दिया कि मैं ये चावल को तो गिन लूंगा, तो मैंने क्या बताया है, हमने बताया है कि गिन तो सकता है लेकिन गिनती करना मुश्किल हो। गिनने के लिए क्या, इतना चावल तो गिन सकते हैं, लेकिन 1 कुंटल चावल ला करके रख देंगे तो गिनती करते करते हालत खराब हो जाएगा। चीनी रख देंगे 1 बोरा तो गिनती करते करते हालत खराब हो जाएगा। मतलब गिनती करना मुश्किल हो, सिर्फ मापेंगे या तौलेंगे, उसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी को मापेंगे, पानी को गिनती करेंगे, 2 4 5 6 7 8 पानी है, नहीं करेंगे। उसी तरह चावल है, चावल को भी हम क्या करते हैं, मापते हैं, 2 किलो, 3 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल। तेल का भी वही है, दूध का वही, ये चांदी, ये धातु, सोना, धातु। तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। आशा करते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एकदम शॉर्ट वीडियो में। कृपया करके मेरे चैनल को सभी सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब में जाए और केपी कोचिंग सेंटर सर्च करें, पहले में ही आ जाएगा मेरा चैनल, उसको सब्सक्राइब कर दे और मेरा सपोर्ट करें। हम इसी तरह के जितने भी एग्ज़ाम हैं, 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम हैं, उससे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक लाते रहेंगे। और एक खासियत ये है कि मेरा जो भी क्लास होगा उसमें रटने की कोई झंझट नहीं, बस आपको देखना है और समझना है। पूरा का पूरा 100% क्वेश्चन जो है और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। बताइए, आप ही हमको बताइए, ये संज्ञा है, संज्ञा पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाता है, बस 2 से 4 5 मिनट में पूरा का पूरा संज्ञा क्लियर हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए कितना शॉर्टकट में है, हाँ, कुछ भी नहीं छूटा है। जो भी हमारे एग्जाम में आता है सब का सब इसमें दिया गया है, एक भी कॉन्सेप्ट कहीं से नहीं छूटा गया है। तो आप लोग से यही मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं या 12th के हैं, अपना व्याकरण को अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे और शॉर्टकट पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। कोनो जरूरी नहीं है कि बहुते पढ़ना है, मेरा एक ही मकसद है कि पढ़े कम और नंबर लाए ज़्यादा। धन्यवाद।